हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा है इस टाइम पे टाइम एंड वर्क का, और टाइम एंड वर्क की एक क्लास हो चुकी है। तो जिन भाइयों ने वो क्लास नहीं देखी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सबसे पहले उस क्लास को देखिए, क्योंकि उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा इफिशियंसी वाला, यानी कार्य क्षमता वाला। एक एक क्वेश्चन जो है आपको बेसिक तरीके से समझाया और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो बात करते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा है एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का जो रेशो है वो कितना है? 3:2 आपको दिया हुआ है। कह रहा है स्त्री अकेली उस काम को कितने दिन में कर पाएगी। तो पिछली क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ये करा दिया था, लेकिन आपको फिर से याद आ जाए वो चीजें, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है इस क्लास में भी लिया है। तो चलिए दोस्तों, कैसे करना होता है। आपके पास एक पुरुष है यानी एक मेल है, और एक स्त्री है यानी एक फीमेल है। ठीक है, इनके कार्य क्षमता का रेशो आपको दे रखा है 3:2 आपको दिया हुआ है। यानी इनकी इफिशियंसी का जो रेशो है दोस्त कितना है? 3:2 है इनकी इफिशियंसी का रेशो। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहां तक तो आप कर लेते थे, और आपको दे क्या रखा है? कह रहा है जब वे दोनों जो मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो आप क्या करते हैं? सर यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना होगा दोस्त? टोटल वर्क की बात करें, सर दोनों मिलकर जो है 18 दिन में करते हैं, जबकि आप इफिशियंसी के रेशो के हिसाब से देख रहे हो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? सर 3 और 2 5 होते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन में करेंगे। मल्टीप्लाई इसकी हम करते नहीं है, क्योंकि बाद में ये कटना होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे ये कहता क्या है? निकाल लो। कह रहा है स्त्री अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी। तो किसकी बात हो रही है दोस्त? ये बात हो रही है फीमेल की, यानी स्त्री जो है अकेले कितने दिन में करेगी। तो टोटल वर्क है कितना दोस्त आपका? 18 गुणा में 5 जो है आपका टोटल वर्क है। स्त्री की इफिशियंसी का रेशो क्या? सर फीमेल का जो इफिशियंसी का रेशो है वो 2 है। 2 से भाग दिया आपने, 2 एकम 2 और 2 नीम 18, कितना हो गया? 9 पंजे 45 दिन में स्त्री जो है अकेले उस काम को निपटा देगी। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन आपका जो है वी जो है एकदम सही हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, जितने भी इफिशियंसी के क्वेश्चन होते हैं चुटकियों में आप निपटा दोगे, कुछ भी नहीं होता यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ही। ठीक है, अदरवाइज तो आपको पता है लोग तरह तरह से उन क्वेश्चंस को कराते हैं और हर क्वेश्चन का एक अलग तरीका बताते हैं, जबकि मैंने आपके लिए ऐसा कुछ नहीं कहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही। क्वेश्चन नंबर है 12। कह रहा है ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकती है, जबकि माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है, तो माला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगी। यदि आपको आता है तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर जो है कमेंट कर दीजिए। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। जस्ट सिंपली क्वेश्चन है, सेम जो हमने पहले कराए हैं क्वेश्चन आपको पहली क्लास में, वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं और क्वेश्चन आपका जो डिफिकल्ट जो है होता रहता है। चलिए, कह रहा है जबकि माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है, तो आपके पास कौन कौन दे रखे हैं? तो आपके पास दोस्त माला दे रखी है एक, और एक ज्योति दे रखी है। ठीक है, इनकी इफिशियंसी का रेशो दे रखा है दोस्त। आपको रेशो क्या दे रखा है? आपको आप रेशो बना लेते थे। सर ये कह रहा है कि जबकि माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है। किसकी दुगनी है दोस्त? ज्योति की दुगनी है। ज्योति यह है, इसकी दुगनी है, तो भैया इसका 1 रहा होगा, इसका दुगना कितना हो जाएगा? सर 2 हो जाएगा। आप देख रहे हो सर दुगना हो रहा है। ठीक है, यानी माला की जो कार्य क्षमता है ज्योति की दुगनी है। सर बिल्कुल सही बात है, ज्योति की दुगनी आ रही है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमसे कहता है ये कि ज्योति किसी कार्य का जो है 3/4 भाग जो है 12 दिन में समाप्त करता है। तो ये क्या अजीब सी चीज है क्वेश्चन में? तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। आप जो है इसको साइड में सॉल्व कर लेना। तो भैया ज्योति की बात कर रहा है, ये ज्योति की बात कर रहा है। कह रहा है ज्योति जो है किसी काम का 3/4 भाग जो है कितने समय में करती है? 3/4 भाग जो है ये 12 कितने में? 12 दिन में करती है। 12 दिन आपको दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक सबको समझ आया होगा। 3/4 भाग जो है 12 दिन में जो है ज्योति कर देती है। चलिए, तो दोस्त आपने देखा कि ज्योति जो है 3/4 भाग जो है 12 दिन में करती है।
तो भैया एक भाग कितने दिन में करेगी, एक भाग कर देगी सर ये, इससे काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो गया और 4 चौक 16 हो गया। कितने दिन में कर देगी, 16 दिन में कर देगी। यानी एक भाग कितने दिन में कर रही है दोस्त, 16 दिन में कर रही है। क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्त आपका। यहाँ से आप क्या निकाल दोगे सर, यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं सर, टोटल वर्क निकालने का तरीका आपने जो है हमें बता दिया था सर। जो ज्योति है वो कितने में कर रही है सर, 16 दिन में कर रही है। जबकि जो ज्योति है उसकी कार्य क्षमता है कितनी सर, 1 है। यानी 16 गुणा में 1 जो है आपका टोटल वर्क आ गया। आपसे निकालने को कह रहा है कि माला कितने दिन में करेगी। कौन कितने दिन में करेगी, माला जो है कितने दिन में करेगी सर, टोटल वर्क 16 है, ठीक है। माला का जो इफिशियंसी का रेशियो है वो 2 है, 2 से भाग दे दिया सर, 8 दिन में निपटा देगी उस काम को। यानी ऑप्शन आपका दोस्त कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए जो है एकदम सही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन में, कोई भी दिक्कत नहीं आई। जस्ट क्या चेंज था इस क्वेश्चन में, ये जो है क्वेश्चन में चेंज था, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन में चेंज था थोड़ा सा, और क्वेश्चन आपका टिपिकल बन गया। बस इसी तरीके से वेरिएशन आती रहेंगी और क्वेश्चन आपके टिपिकल होते रहेंगे। लेकिन दोस्त आपको याद रखना है, आपका करने का तरीका दोस्त यही रहेगा, ठीक है। करने का तरीका क्वेश्चन को यही रहेगा पूरी एफिशिएंसी में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही, क्वेश्चन नंबर है 13। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती होगी इस टाइप के क्वेश्चन में, लेकिन अब हम कराने वाले हैं आपको, और ये जो आपकी कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगी। कह रहा है ए एक कार्य को करने में बी से 1.5 गुना अधिक समय लेता है, और सी इसी कार्य को ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं उतने ही समय में कर लेता है। कह रहे अगर तीनों मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं तो सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्वेश्चन पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तरीका आपको सिखा रखा है तो आप जो है इसे कर दोगे। बस क्वेश्चन के टुकड़े कर दिए हैं, क्वेश्चन को अलग अलग डिवाइड कर दिया है, 2 चीजें आपको ऐड कर दी हैं, क्वेश्चन आपका टिपिकल बन गया। आपके पास 2 भाई हैं, एक ए है और एक आपके पास बी है, ठीक है। कह रहा है ए जो है एक कार्य को करने में बी से 1.5 गुना अधिक समय लेता है। किससे अधिक ले रहा है सर, बी से। कितना अधिक ले रहा है सर, 1.5 गुना अधिक समय ले रहा है। तो ये क्या है दोस्त, ये है आपकी इफिशियंसी का रेशो। क्या है दोस्त, ये है आपकी इफिशियंसी का रेशो। दिख रहा है आपको, विजिबल है, यस विजिबल है, ठीक है। वहां थोड़ी जगह चाहिए हमें, इसलिए थोड़ा छोटा लिखा है। चलिए इसको आप सॉल्व करोगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ा आपने, कितना बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। और ये तो एक आपका ऐसी रहेगा। जस्ट मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया, तो इनका एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम नहीं लेना, डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर दो इधर की तरफ। तो 3:2 जो है इसकी इफिशियंसी का रेशो आ गया। किसकी इफिशियंसी का, A/B की इफिशियंसी का जो रेशो आ गया, कितना आ गया दोस्त, ये आ गया आपका 3:2। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। चलिए अब कहानी में थोड़ा चेंज आता है, कहता है और सी जो है, सी इसी कार्य को ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं उतने ही समय में कर लेता है। यानी एक सी है आपके पास, वो कहता है कि सी जितने समय में कार्य करता है, कितने समय में कार्य करता है, कि ए और बी जितने समय में मिलकर कार्य करते हैं। कौन, ए और बी। ए और बी जितने समय में मिलकर कार्य करते हैं, सी उतने ही समय में कार्य कर लेता है। तो आपकी नजर एक बार ए और बी के रेशियो पे आ जानी चाहिए कि ए और बी आखिर मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं। सर ये ए जो है 3 दिन में कर रहा है, बी जो है 2 दिन में कर रहा है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सर ए और बी जो है मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं। तो कह रहा है सी इसी कार्य को ए और बी मिलकर जितने में करते हैं उतने ही समय में कर रहा है। तो भैया जितना ए और बी समय ले रहे हैं, सी भी उतना ही ले रहा है। इसने बस इतना कहा है, ठीक है। कोई दिक्कत हुई यहां तक, कोई दिक्कत नहीं हुई। कह रहा है सी जितने समय में कार्य करेगा वो क्या होगा, वो ए और बी के जो कार्य कर रहे हैं उनका योग होगा। तो भैया योग कितना है, 5 है, वो उतना ही समय ये ले रहा है। तो भैया आपने यहां से दोस्त काट लिया, 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। रेशो आ गया आपके पास। आपने देखा कि जो इनका रेशो आया है, किसका रेशो आया है दोस्त, यहाँ पे आप देख रहे हो a प्लस बी है, यहाँ पे c है, यानी a प्लस बी प्लस सी का जो रेशो आया है वो कितना आया है सर, टोटल जो है 2 आया है। कितना आया है दोस्त, टोटल 2 आया है। क्या 2 आया है सर, a प्लस बी की कार्य का जो रेशो है वो कितना आया है सर, टोटल जो है 2 आया है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, क्योंकि आप देख रहे हो इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो तीनों का जो योग है रेशो का वो 2 है। तो यहां से आप क्या निकाल दोगे दोस्त, यहां से आप टोटल वर्क निकाल दोगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका,
सर दोनों जो तीनों मिलके काम कर रहे हैं कितने, सर दो, 2 यूनिट में कर रहे हैं, कितने में, 2 यूनिट में कर रहे हैं। जबकि ये क्वेश्चन में कहता है कि जो अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो वो 7 दिन लेते हैं, जबकि हम देख रहे हैं रेशियो के हिसाब से तीनों मिलकर जो है 2 में काम कर रहे हैं, 2 यूनिट में काम कर रहे हैं, वो कह रहा है 7 में कर रहे हैं, तो 7 की 2 से गुणा कर दी तो आपका जो है ये क्या आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। यदि टोटल वर्क आ गया आपका तो आपसे कुछ भी पूछे आप निकाल पाओगे दोस्त। जैसा कि कह रहा है कि सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो भैया सी का बता दो। तो टोटल वर्क है आपका कितना, सर 2 गुणा में 7 जो है हमारा टोटल वर्क है। और सी का पूछा, सी का रेशियो है कितना, सर 1 है, तो कितना हो जाएगा, सर 14 दिन जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 14 दिन जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है खत्म हो गया। तो कितना टिपिकल क्वेश्चन आपने जस्ट चुटकियों में कर दिया सॉल्व, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। पहले सिर्फ ये वाला हिस्सा होता था क्वेश्चन में, जैसा कि आपने पीछे क्वेश्चन किए हैं, जबकि इस वाले क्वेश्चन थोड़ी कहानी बदलाव कर दी, चेंज कर दी, ये भी दे दिया। लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका दोस्त आपका वही रहा, जैसा कि आप देख रहे हो टोटल वर्क इनटू में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इतने ही इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एफिशिएंसी से आपसे पूछे जाएंगे और आपको यही तरीका यूज करना है दोस्त, और क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 14, कह रहा है ए बी सी की दक्षताओं का जो अनुपात है, जो इनकी इफिशियंसी का रेशियो आपको दे रखा है 4:5:3 आपको दिया हुआ है। कह रहा है एक साथ काम करने में तीनों उस काम को 25 दिन में खत्म कर देते हैं। कितने दिन में खत्म कर रहे हैं दोस्त, 25 दिन में तीनों खत्म कर देते हैं यदि एक साथ काम करें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए और सी मिलकर 35% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे आपका ये जीडी का एग्जाम हो, जीडी कांस्टेबल का, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हो लेवल कितना अप हो गया है। बस क्या है, लेवल अप कुछ नहीं हुआ, चीजों को मिक्स कर दिया है। दो चीजों को यदि मिक्स कर देगा क्वेश्चन आपका टफ हो जाएगा, आपको टफ लगने लगेगा, ठीक है। इसमें क्या मिक्स कर दिया, कह रहा है 35% काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसा कि हम आपको समझा चुके हैं। आपके पास इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है, किस किस का रेशियो दे रखा है दोस्त, ए बी सी का आपको रेशियो दे रखा है। 3 भाई हैं, एक ए है, एक बी है और एक जो है सी है। इनकी इफिशियंसी यानी दक्षताओं का जो अनुपात है वो दोस्त कितना है इनका, 4:5:3 जो है इनकी इफिशियंसी का रेशियो। किसी भाई को कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है वे तीनों मिलकर जो है 25 दिन में कर रहे हैं। यदि आपको तीनों मिलकर टाइम दे रखा है कि इतने दिन में कर रहे हैं, तो यहां से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो कह रहा है टोटल जो तीनों मिल जाते हैं तो 25 दिन में कर देते हैं, जबकि आप रेशो के हिसाब से देखो इनकी इफिशियंसी यदि तीनों मिल जाते हैं तो कितने दिन में करेंगे। तो 4 और 5 9 हो गया और 9 और 3 12 होता है, 12 दिन में करेंगे। आपका टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आ गया तो कुछ रहा इस क्वेश्चन में। आपको लगता है कि अब जो है आपसे नहीं होगा क्वेश्चन, बहुत आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। कह रहा है ए और सी मिलकर उसका 35% कितने दिन में करेंगे। जस्ट आपको क्या करना है, सर ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, जस्ट आपको ये पूछा हुआ है, ठीक है। बस थोड़ा सा ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया कि 35%, उसका जो है 35% कितने दिन में करेंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना दोस्त। 25 गुणा में 12 जो है आप उठा लाए, ठीक है। आपसे कहा है ए और सी कितने दिन में करेंगे, तो ए का रेशियो 4 है, सी का 3 है, तो 4 और 3 कितना हो गया दोस्त, 7 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है उसका 35% कितने दिन में करेंगे। उसका 35% पूछा है तो इसी का जो है आप 35% निकाल दोगे। 35% आपने निकाला, सॉल्व किया आपने, सर 7 एकम 7 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, 25 एकम 25 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। तो ए और सी कितने दिन में करेंगे, सर 5 तिया 15, 15 दिन में जो है इसको निपटा देंगे, ठीक है। उसका 35% जो है 15 दिन में निपटा देंगे। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, एकदम ठीक। तो कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन में, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत आई होगी। इतना टिपिकल क्वेश्चन भी आप इतने प्यार से कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज किसकी वजह से, आपको जो मेथड सिखाया गया है उसकी वजह से, ठीक है। बाकी लोग तरह तरह से आपको इस क्वेश्चन को कराएंगे तो वो राम जाने, ठीक है। लेकिन हमने जो तरीका बताया बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। ये सब तो हमें लिखना पड़ रहा है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम में। सीधा क्वेश्चन यहाँ से टोटल वर्क से स्टार्ट करना जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि दोनों तीनों जो मिलके 25 दिन में कर रहे हैं, जबकि तीनों रेशो के हिसाब से 12 दिन में कर रहे हैं। 25 गुणा में 12 सॉल्व कर दिया आपने, कुछ भी नहीं है,
ठीक है, तो यही होता है तरीका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा और कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यदि कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी पॉइंट में आपको नहीं समझ आता, तो वीडियो के नीचे आप जो है कमेंट कर सकते हैं। आपको हर एक चीज कराई जा रही है, बेसिक तरीके से समझाया जा रहा है, ठीक है। तो आप जो है उसके ट्रिक के चक्कर में पड़े हैं कि हमें थोड़ी सी ट्रिक मिल जाए, थोड़ी सी ट्रिक मिल जाए। अरे भैया पूरा चैप्टर आपको कराया जा रहा है, वो भी ट्रिक बेस्ड, ठीक है। एक भी फॉर्मूला नहीं, एक भी फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा। आप पिछले कई चैप्टर मैंने करा दिए, आप देख भी चुके होंगे, और हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, ठीक है। फिर भी जो भीड़ है वो पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रही है भीड़, आप समझते होगे मेरी बात को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 15 आपका, कह रहा है बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी जो है 20% कम दक्ष है। कह रहा है एक साथ मिलकर ये तीनों किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम का 70% कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्वेश्चन को आप पढ़ते ही आप जो है घबरा जाते हो कि सर बहुत टिपिकल होगा, देखने में लग भी रहा है कि हाँ बहुत खतरनाक होगा, लेकिन है कुछ नहीं दोस्त। जैसा कि मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, इसमें भी कुछ नहीं है, जस्ट कुछ स्टेप है और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा उसी तरीके से, ठीक है। कह रहा है बी की तुलना में ए जो है 40% अधिक दक्ष है। तो ये आपके पास 3 भाई है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। कह रहा है बी की तुलना में ए जो है 40% अधिक दक्ष, यानी अधिक जो है इफिशिएंट है काम करने में। तो बी का मान लिया कि बी का जो है 100 रहा होगा, ठीक है। तो कह रहा है 40% अधिक दक्ष है। कौन अधिक दक्ष है? ए जो है अधिक इफिशिएंट है। तो कितना? 40%। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 140 हो जाएगा। देखो, ठीक है, 100 का आप यदि 40% निकालोगे 40 आएगा, तो 100 में 40 जोड़ देना, 140 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बी की तुलना में सी जो है 20% कम जो है अधिक कम दक्ष है। तो जो आपका सी है बी की तुलना में, किसकी तुलना में दोस्त? बी की तुलना में 20% कम अधिक दक्ष है। तो 20% कम दक्ष है, तो 100 का आप यदि 20% निकालोगे कितना आ जाएगा? 20 ही आएगा। तो 100 में से 20 घटाओ कितना आ जाएगा? सर 80 आ जाएगा। कोई दिक्कत हो यहाँ तक, कोई आपत्ति हो तो बता सकते हो, ठीक है। ये तो बच्चों को पता है, हर किसी को पता है कि इसमें कुछ भी नया नहीं किया हमने। चलिए यहां से ये क्या आ गया दोस्त? ये आ गया आपका रेशो आ गया। आप सॉल्व कर लो, 0 से 0 खत्म हो जाएंगी, और काटोगे सर 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, और 2 चौक 8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आपके पास ए बी और सी का क्या आ गया? इफिशियंसी का रेशो आ गया। क्या आ गया? इफिशियंसी का रेशो आ गया, यानी जो आपकी कार्य क्षमता है उसका रेशो आपके पास आ गया। चलिए आपने क्वेश्चन में नजर पड़ी, आपने देखा कि वो तीनों मिलकर जो है 5 दिन में खत्म कर देते हैं काम को। तीनों मिलकर 5 दिन में खत्म कर देते हैं, तो इसका मतलब आप जो है यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हो दोस्त। क्या निकाल सकते हो? कुल काम। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर जो है 5 दिन में खत्म कर रहे हैं, जबकि आप देख रहे हो जो आपके इफिशियंसी है उसके रेशो के हिसाब से तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? सर 7 5 12 हो गया, 12 4 कितने होते हैं? 16 होते हैं। कोई दिक्कत हुई यहां तक? कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हमसे कहता है उस काम का, ए जो है उस काम का 70% कितने दिन में करेगा। तो अब बात आती है भैया ए की, ए कितने दिन में करेगा? उसका 70%। तो टोटल वर्क है कितना आपका? सर 15 गुणा में 16 जो है हमारा टोटल वर्क है। हमसे सिर्फ ए का पूछा है, ए का रेशो कितना है दोस्त? 7 है। वो कह रहा है कि उसका 70% बताना है। तो भैया 70% बताना है, तो इसका 70% आप निकाल दोगे। चलिए काट लो इसे, 0 से 0 खत्म हो गया, 7 से 7 खत्म हो गया, और ये आपका 5 दूनी 10 हो गया, और 2 अट्ठे 16 हो गया। तो एक कितने दिन में समाप्त करेगा काम को? 8 दिन में, ठीक है। 8 दिन में जो है उसका 70% जो है निपटा देगा। तो 8 दिन, यानी ऑप्शन जो है आपका दोस्त कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी जो है एकदम सही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम वैसा ही क्वेश्चन था, और आपने इजी तरीके से इसमें ये तरीका लगाया और क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन अब आने लगे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको लोग कराते हैं, वो घिसे पिटे क्वेश्चन कराते रहते हैं, और हर क्वेश्चन का जो है नया नया तरीका बताते रहते हैं कि इसको इस तरीके से कर लो, इसको इस तरीके से कर लो। लेकिन मैंने आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाया, तो इसमें इफिशियंसी के क्वेश्चन जो एक पैटर्न बता दिया कि इसी तरीके से जो है आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, यानी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, यानी नए नए तरीके आपको नहीं बताए। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक जो है अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 16 आपका। कह रहा है ए अकेले एक कार्य को 36 दिनों में कर सकता है।
कह रहे बी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है तथा सी बी से 50% अधिक कार्यकुशल है, तो ए व सी मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को संपन्न कर देंगे। तो मेरे हिसाब से तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करा दिए आपको, और अगर इस क्वेश्चन में रुक जाओगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो आपके पास कौन कौन है, आपके पास 3 भाई हैं, कौन कौन से हैं, एक ए है आपके पास, एक बी है आपके पास, और एक सी है। इनकी इफिशियंसी की बात करें दोस्त, यानी कार्य क्षमता की बात करें, कहता है बी जो है ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। बी जो है ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। कौन कार्यकुशल है सर? बी है। यानी ए को यदि आप 100 मान लोगे तो बी कितना हो जाएगा? बी जो है 20% अधिक कार्यकुशल है, तो ये हो जाएगा आपका 120। कोई दिक्कत नहीं हुई यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सी जो है बी से 50% अधिक कार्यकुशल है। जो आपका सी है बी से कितना कार्यकुशल है? 50% अधिक। तो बी का यदि आप 50% मत निकालना यहाँ पे दोस्त, 50% निकालोगे तो जो आएगा उसमें आपको 120 जोड़ना पड़ेगा। वो कह रहा है 50% अधिक कार्यकुशल है। अधिक कार्यकुशल है तो आप सीधा 100 में जो है 50 जोड़ दोगे और 150 निकालोगे। सीधा 150 बटे में 100 सॉल्व कर लो, इस 0 से 0 खत्म हो गई, 15 दूनी 30 हो गया, 3 बचा, 15 कम 15 और 3 18, कितना आ गया दोस्त? 180 आ गया। तो 180 जो है आप यहाँ तक लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका आपका वही सिंपल वाला तरीका था, 120 का आप कितना निकाल दोगे? 120 का 50% आप निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 से 60 आ गया सर। अब इस 120 में ये 60 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। जोड़ा क्यों हमने? क्यों क्या कह रहा है कि अधिक कार्यकुशल है, अधिक कार्यकुशल है इसलिए हमने जोड़ दिया। कहता है कम कार्यकुशल है तो घटा देते, तो कितना आ गया? 180 आ गया। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 180 आ गई। तो कैसे भी कर सकते हो, तो जैसा आपको समझ आ जाता है, चीजों को आप कैच कर पाते हो, वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां से आप इनका रेशो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 पंजे 10 हो गया दोस्त, 2 छिक 12 हो गया आपका, और 2 निम 18 हो गया। ठीक है, काट दिया आपने, आपके पास इफिशियंसी का रेशो आ गया 5:6:9 जो है रेशो आ गया। चलिए यहां तक तो आपको जैसे आप करते थे वैसे ही किया है। आगे कहता है कि एक अकेले एक कार्य को 36 दिन में कर सकता है। आपके पास एक का दे दिया काम, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो सर? यहां से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। वो कह रहा है जो ए है वो अकेले 36 दिन में कार्य कर सकता है, 36 दिनों में पूरा कार्य कर सकता है। ठीक है, जबकि आप देख रहे हो इफिशियंसी के हिसाब से जो ए है 36 नहीं 5 में कर सकता है, तो 36 गुणा 5 जो है आपने लिख दिया, तो आपका टोटल वर्क कितना आ गया? 36 गुणा में 5 जो है टोटल वर्क आ गया। यही करते आए हैं अब तक, और वही चीज जो है हमने यहाँ पे की है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए और सी मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को संपन्न करेंगे। आपसे पूछा गया है दोस्त, आपसे पूछा है कि ए और सी मिलकर, ठीक है, कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल वर्क है कितना आपका? 36 गुणा में 5 जो है दोस्त टोटल वर्क है। ठीक है, ए और सी की बात कर रहा है तो ए का रेशो कितना है? 5 है, सी का रेशो 9 है। 9 5 कितने होते हैं सर? 14 होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए भाग कर लेते हैं। 2 सत्ते 14 हो गया आपका, 2 एकम 2 हो गया, और ये आपका कितना बचा? 1 बचा, तो 2 अट्ठे 16 हो गया, तो 18 पंजे कितना आ गया दोस्त? 90 आ गया, 90 बटे में 7। ठीक है, तो हम जब इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए आपका सही होगा। 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी आपका कितना आंसर आ गया? आपका आंसर आ गया 12 सही 6/7 जो है आपका सही आंसर आ गया। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो आप देखते ही इफिशियंसी वाले क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कि इस कॉन्सेप्ट से जो है हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन तो मैं ही करा रहा हूं, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है आपको दोस्त, और क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, यही क्वेश्चंस को आपको बार बार लगाना है, और आपकी जो ये क्वेश्चन है आपके दिमाग में बस जाएंगे, हैबिट में आ जाएंगे ये क्वेश्चन, तो आप जो है पढ़ते ही सॉल्व कर पाओगे इन क्वेश्चन को। यकीन ना है तो आप करके देखना। ठीक है, आज और कल जो इससे पहले एक क्लास हुई है और ये जो आज क्लास हो रही है, इसमें इफिशियंसी जो है आपकी खत्म हो जाएगी, यानी सारे क्वेश्चन में करा दूंगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 17। क्या कहता है आपसे? कह रहा है ए बी और सी की दक्षताओं, दक्षताओं मतलब इफिशियंसी का जो रेशो है, यहाँ कंपेटेंसी आपको दे रखा है, तो यहाँ पे इसको इफिशियंसी कर लेना। ठीक है, इसको ठीक कर लेना आप, इसको इफिशियंसी कर लेना। ठीक है, इसको इफिशियंसी कर लेना।
कह रहा है ए और बी सी की जो दक्षताओं का जो रेशियो है वो आपको 2:5:3 आपको दिया हुआ है। कह रहा है एक साथ काम करने पे वे तीनों 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 भाग को कितने दिन में करेंगे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो कहता था कि उसका 35% कितने दिन में करेंगे, इसका 70% कितने दिन में करेंगे। तो आपको ऐसे भी दे सकता है कि इसका 4/9 कितने दिन में करेंगे, 5/12 कितने दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कि ये क्वेश्चन तो आपके लिए अब कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से तो, ठीक है, कि बहुत ही आराम से जो है आप कर पाएंगे। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो दोस्त आपके पास 3 भाई हैं, एक ए है आपके पास, एक बी है आपके पास, और एक दोस्त सी है, ठीक है। इनकी इफिशियंसी का रेशियो आपको दिया हुआ है 2:5:3 जो है आपको दिया हुआ है। ये क्या है दोस्त, ये आपकी इफिशियंसी का रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो, आप टोटल काम जो है इनका निकाल सकते हो कि टोटल वर्क कितना होगा। क्वेश्चन में कहता है वे तीनों मिलकर जो है उस काम को वे तीनों मिलकर एक साथ जो है उस काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि आप देख रहे हो ये तीनों मिल जाएं तो इफिशियंसी के हिसाब से कितने दिन में कर सकते हैं सर, 2 और 5 7 होता है, 7 और 3 10 होता है, तो कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में कर देंगे। तो ये आ गया आपका टोटल वर्क, ठीक है, ये आ गया आपका टोटल वर्क, 27 गुणा में 10 जो है आपका टोटल वर्क आ गया। चलिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बी और सी मिलकर, कौन दोस्त, बी और सी, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, उस काम का कौन सा हिस्सा, 4/9 हिस्सा। तो भैया टोटल वर्क आपके पास कितना है, 27 गुणा में 10 जो है आपके पास टोटल वर्क है। किसकी बात कर रहा है सर, बी और सी की बात कर रहा है। तो बी का रेशियो ये है, सी का रेशियो ये है, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 से भाग दे दिया। कह रहा है कि उसका 4/9 भाग कितने दिन में करेंगे, तो भैया 4/9 जो है आपने यहाँ पे गुणा में लगा दिया। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है। 9 एकम 9 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, तो 5 तिया कितना आ गया दोस्त, 15 दिन में जो है उस काम को 4/9 भाग को निपटा देंगे। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन आपका बी जो है एकदम सही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत आई, इतने सारे क्वेश्चन, इतनी वैरायटी के क्वेश्चन मैंने कराए आपको, कहीं भी कोई दिक्कत आई तो बताओ, नहीं आई होगी। यदि नहीं आई है कोई दिक्कत तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्त, वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा जो है कमेंट नीचे छोड़ देना, ठीक है, यदि आपसे हर एक क्वेश्चन हो पा रहा हो तो। चलिए उम्मीद करते हैं हमारी बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर है 18। कह रहा है ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। तो बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। लैंग्वेज इतनी टफ है इस क्वेश्चन की, आप एग्जाम में यदि आपके सामने आ जाए ये क्वेश्चन तो आप इसे टच भी नहीं करोगे, ठीक है। लैंग्वेज इतनी टफ है, लेकिन क्वेश्चन में दोस्त कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही आराम से जैसे आपको तरीका सिखाया हुआ है उस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को यूं ही सॉल्व कर दोगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आपके पास 3 मित्र हैं, 3 दोस्त हैं, कौन कौन है सर, एक ए है हमारे पास, एक बी है और एक सी है, ठीक है। कह रहा है ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जो है बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। दोबारा से पढ़ लेते हैं। कह रहा है ए जो है ए द्वारा एक दिन में किया कार्य, किसके द्वारा, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। तो भैया बी तो आपका एक रहा होगा, लेकिन कह रहा है कि जो ए ने काम किया है वो बी का आधा है। बस इतनी सी बात कही और इतनी राम कहानी जो है इसने क्वेश्चन में घुसा दी है। इतनी सी बात है सिर्फ ये कि बी ने जो काम किया है और ए ने जो काम किया है, बी का जो ए का काम है वो बी का आधा है। आप देख रहे हो जो ए का काम है वो बी का आधा है। बस इतनी सी बात के लिए इसने ये राम कहानी इसमें क्वेश्चन में घुसा दी है। चलिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, यहां से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका दोस्त, ये तो आपका एक ही रहेगा। जैसा कि मैंने आपको सिखाया है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है तो कितना आ जाता है दोस्त, 1:2 जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधा हम इसको हटा के क्या लिख देते हैं सो दोस्त, हम इसको सीधा हटा के लिख देते हैं 1:2। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि कैसे आया है, ठीक है। अब एक तरीका और सीख लो, ये कहता है ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। आप देख रहे हो आधा है सर, बी जो है 2 काम कर रहा है जबकि ए जो है आधा काम कर रहा है, यानी एक काम कर रहा है, तो देख रहे हो इसका आधा है ना, ये
है आधा, तो ऐसे भी चीजों को समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आना वही है, कैसे भी कर लो, पकड़ने का नहीं है। आगे कहता है कि बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का कितना है सर, आधा है, आधा है, ठीक है, आधा है। तो इसका मतलब ये कितना रहा होगा सर, ये 4 रहा होगा। 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझो इस चीज को, ठीक है। यही चीज जो है क्वेश्चन में आपको फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन होता कुछ नहीं है इसमें। कह रहा है सी अकेला, सॉरी, कह रहा है बी द्वारा, जो बी है हमारा, एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। तो सी ने जो है 4 काम किया, तो इसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 तो ऑलरेडी था, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने जस्ट इसका क्या कर दिया, इसका दुगना कर दिया। अब देखो कोई दिक्कत आई। अब एक बार हम फिर से क्वेश्चन को शुरू से पढ़ लेते हैं, जिससे समझ पाए कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जो है बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। यानी ए जो काम करता है वो बी का आधा है, तो बी का आधा देख रहे हो आप, 2 का आधा कितना होता है सर, 1 होता है। खत्म हो गई कहानी। चलिए आगे बढ़े हम। आगे कहता है हमसे, आगे हमसे कहता है कि बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। तो ये भी आधा है भैया, ये भी आधा है, ये भी आधा है, यानी कितने, सब आधे ही हैं। ये भी आधा है, ये भी आधा है। तो इसका आधा आपने ये किया, इसका आधा आपने ये किया, सब आधे हैं, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन में आप कुछ नहीं है आपके लिए। कहता है, क्या कहता है, ये सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में करता है। तो टोटल वर्क निकाल लोगे यहाँ से, टोटल वर्क कितना आ जाएगा दोस्त आपका, टोटल वर्क की बात करें तो वो कितना आ जाएगा सर, कह रहा है सी जो है अकेला 7 दिन में कर रहा है, जबकि आप रेशो के हिसाब से देख रहे हो सी अकेला कितने दिन में कर रहा है, इफिशियंसी 4 है सी की। तो 7 गुणा 4 जो है आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, कौन, तीनों मिलकर, यानी ए साथ में बी साथ में सी, यदि ये तीनों मिल जाएं तो कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क है कितना सर, 7 गुणा में 4 जो है हमारा टोटल वर्क है। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे सर, 4 और 2 6 और 1 7, 7 नीचे 7 से आपने भाग दे दिया, 7 से 7 खत्म हो गया। कितने दिन में निपटा देंगे सर, 4 दिन में जो है इस काम को ये तीनों मिलकर निपटा देंगे। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा मित्र, ऑप्शन आपका डी जो है एकदम सही हो जाएगा। तो किसी भाई को कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। कि मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, इतने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है दोस्त, सेम पैटर्न पे, बस क्वेश्चन चेंज होता रह जा रहा है, लेकिन आपका करने का तरीका वही है आपका। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एक इफिशियंसी का जो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको सेम तरीके से करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं अब तक। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये कह रहा है ए और बी मिलकर सी से दुगना कार्य कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर ए से 3 गुना कार्य कर सकते हैं। यदि ए बी सी मिलकर कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं तो ए बी सी अकेले अकेले कितने दिन में इस कार्य को करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार और आसान तरीका आपको समझाऊंगा, ठीक है। बहुत ही मजेदार और आसान तरीका आपको समझाऊंगा, जिससे क्वेश्चन जो है कभी आपको ये परेशान नहीं करेगा। कह रहा है ए और बी अगर मिल जाएं, यदि ए और बी जो है मिल जाएं, यदि ए और बी मिलकर सी से दुगना कार्य कर सकते हैं, यदि ए और बी मिल जाए तो सी से जो है दुगना कार्य कर सकते हैं। दुगना कार्य कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब ये हुआ, इसका 2 हो गया और ये जो है 1 हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसने कहा यदि ए और बी मिलकर जो कितना, कह रहे ए और बी मिलकर सी से दुगना कार्य करते हैं, वो ए और बी मिल जाते हैं तो सी से दुगना कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो दुगना कर रहे हैं, ये 1 कर रहा है तो इससे ये दुगना कर रहा है, 2 कर रहा है। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहता है बी और सी मिलकर ए से 3 गुना कार्य कर सकते हैं। यदि बी और सी मिल जाए, यदि बी और सी मिल जाए तो वो ए से कितना कार्य कर सकते हैं, ए से 3 गुना कार्य कर सकते हैं। तो भैया बी और सी मिल जाते हैं तो ए से जो है 3 गुना कार्य करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो, कोई आपत्ति हो तो बताओ हमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसा कि आप जानते हैं ये कितने भी कैसे भी काम कर रहे हो, लेकिन आपका जो टोटल वर्क होगा वो दोनों टाइम में सेम रहेगा। यानी यहाँ पे भी सेम रहेगा टोटल, जो आपका यहाँ भी सेम रहेगा। क्या, टोटल वर्क जो है आपका सेम ही रहना चाहिए। टोटल वर्क आपका सेम रहेगा। तो आप देख रहे हो ये टोटल अगर मिला दें तो कितने दिन में कर रहे हैं सर, ये 3 में कर रहे हैं। जबकि इसकी बात करें तो ये कितने में कर रहा है सर, 4 में कर रहे हैं। यहाँ तो जो आपका
टोटल वर्क है वो अलग अलग आ रहा है, आप देख रहे हो इनकी इफिशियंसी जो है अलग अलग आ रही है। तो आपको क्या करना है, इसको इक्वल कर लेना। इक्वल कैसे होगा दोस्त, इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप देखो ये 4 तिया 12 हो गए, ये भी 4 तिया 12 हो गए, टोटल वर्क जो है बराबर हो गए, यानी हर बार जो है बराबर काम हो रहा है। आपने यहाँ 4 से गुणा किया दोस्त, तो इसको भी 4 से गुणा करोगे, इसको भी 4 से गुणा कर दोगे। यहाँ आपने 3 से गुणा किया है तो इसको भी 3 से गुणा कर दोगे, इसको भी 3 से गुणा कर दोगे। कोई दिक्कत हो तो बताओ हमें, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, चीज़ों को बड़ा बड़ा मैं इसलिए लिखता हूँ जिससे आपको विजिबल रहे। ठीक है, छोटा छोटा भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन मैं बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ जिससे दिखाई देता रहे सबको। चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी में। कहता है तो ए बी सी मिलकर कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। सर बिल्कुल टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा सर, टोटल वर्क निकालने के लिए हमें चाहिए होगा ए बी और सी का रेशो। ए बी और सी का हमें रेशो चाहिए होगा। क्या अभी तक आपके पास ए बी सी का रेशो आया? सर अभी तक तो नहीं आया। अभी तक नहीं आया तो ले आओ। तो इसमें क्या है दोस्त, कुछ नहीं है। आप देख रहे हो आपके पास a प्लस बी है, ठीक है, और आपके पास a अकेला है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है सर, ये 4 दूनी 8 है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है सर, 3 एकम 3 है। तो भैया 8 में से अगर आप 3 घटा दोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 8 में से 3 घटाएंगे b की वैल्यू 5 आ जाएगी। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो आप। ठीक है, आपके पास आपने देखा a प्लस बी की जो वैल्यू है 4 दूनी 8 है, जबकि a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। तो आपने a प्लस बी में से a की वैल्यू घटा दी, b की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5 आ गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपके पास यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू 9 दे रखी है, 3 तिया 9, जबकि c की वैल्यू अकेले कितनी है सर, c की वैल्यू जो अकेले 4 है। यानी 9 में से यदि आप 4 घटाओगे कितना आ जाएगा, 9 में से 4 घटाओगे तो आपका b 5, यहाँ तो नहीं आएगा, खैर b जो है आपका 5 ही आ रहा है। हमें चाहिए अब a और c चाहिए, a और c चाहिए तो आप जो है यहाँ से निकाल सकते हो, यहीं से निकाल लो आप। ठीक है, ए और बी आपके पास कितना दे रखा है, ए और बी आपके पास दे रखा है 4 दूनी 8 दे रखा है। यहाँ बी कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है। तो भैया 8 में से आप 5 घटा दोगे तो ए कितना आ जाएगा सर, ए आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। बस हमने क्या किया, हमने जो सिंगल सिंगल वैल्यू है वो उठा के इनमें रख दी है और हमारा जो वैल्यू है वो ए बी सी की यहाँ से आ गई है। ठीक है, अब रह गया हमारे पास सी रह गया है। आप देख रहे हो कि b की वैल्यू आपके पास 5 है और b प्लस सी की वैल्यू आपके पास 9 है। तो 9 में से यदि आप b की वैल्यू घटा दोगे यहाँ से, तो 9 में से यदि आप 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, c की वैल्यू 4 आ जाएगी। यानी आपके पास रेशियो आ गया 3:5:4। तो आपने देखा कि टोटल जो है कितने समय में कर रहे हैं सर, टोटल जो है 5 4 9 3 12 दिन में कर रहे हैं। यानी टोटल वर्क आप यहाँ से निकाल दोगे। वो कह रहा है कि 12 दिन में कर रहे हैं, आपने देखा यहाँ सर 12 दिन में कर रहे हैं, 5 4 9 3 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, इत्तेफाक है ये। तो आपके पास टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आपके पास आ गया दोस्त 12 गुणा में 12। तो आप 12 गुणा में 12 करोगे कितना आ जाएगा सर, 144 आ जाएगा। 144 जो है टोटल वर्क है। हमसे कह रहा है ए बी सी जो है अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे। तो भैया आपके पास ये इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है, आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 144 टोटल वर्क है, इसको ए की वैल्यू कितनी है, ए की इफिशियंसी 3 है, इससे भाग दे देंगे, ये ए का आ गया। 144 टोटल वर्क है, बी की इफिशियंसी कितनी है 5 है, इससे भाग दे देंगे, आ जाएगा। 144 जो है टोटल वर्क है, सी की इफिशियंसी कितनी है 4 है, ये जो है आपका आ गया। यानी ए जो है 144 बटे में कितना, 144 बटे में 3 दिन में करेगा। वहीं बी की बात करें 144 बटे 5 दिन में करेगा। वहीं सी की बात करें 144 बटे में 4 दिन में करेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएंगे आपके, ये जो है आपके सही आंसर आ जाएंगे, ये और ये और ये जो है आपके सही आंसर होंगे। ये फ्रैक्शन में थे इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपका तरीका मजबूत होना चाहिए। यदि आपका तरीका दोस्त मजबूत है तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन हिला पाओगे। चलिए, नहीं तो आप जो पहली क्लास में क्वेश्चन कराए थे हमने इफिशियंसी वाले, वो भी नहीं हिला पाओगे। चलिए उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे ए बी से 2 गुना क्षमतावान है तथा सी से 3 गुना क्षमतावान है। वे तीनों मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ तीनों अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है अब आपके लिए मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, इफिशियंसी जो है यहाँ खत्म हो जाती है बिल्कुल भी। ठीक है, आगे जो है और टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनमें थोड़ी बहुत इफिशियंसी क्वेश्चन होंगे तो वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कह रहा है ए बी से दुगना क्षमतावान है। आपके पास 3 मित्र हैं, 3 दोस्त हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है ए जो है बी से दुगना क्षमतावान है। ए जो है बी से दुगना क्षमतावान है, यानी बी की वैल्यू 1 रही होगी, ये दुगना क्षमतावान है, यानी ये कितना हो गया 2 गुना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है तथा सी से जो है 3 गुना क्षमतावान है। कौन? ए जो है सी से 3 गुना क्षमतावान है। कितना गुना क्षमतावान है दोस्त? 3 गुना क्षमतावान है। ठीक है, तो क्या करना होगा, कैसे किया जाए? तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, इस 3 की गुणा इस 2 से कर दो, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक है आपका, इसकी भी आप 3 से गुणा कर दोगे। ये जो 3 है इसकी भी करोगे, किससे? इस वाले 1 से, तो 3 आ गया। और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो रहा होगा वो यहाँ पे उठ के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया? 6:3:2 जो है आपका रेशो आ गया ए और बी और सी का। दोबारा इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा मैं नहीं चाहता कि आपको बिल्कुल भी जरा भी कंफ्यूजन हो, दोबारा समझ लो। ठीक है, 4 बार समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ आनी चाहिए चीजें। कह रहा है ए बी से 2 गुना क्षमतावान है। ए जो है बी से 2 गुना क्षमतावान है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है तो सी से 3 गुना क्षमतावान है। जो ए है आपका मित्र ए है, वो सी से 3 गुना क्षमतावान है। कितना? 3 गुना क्षमतावान। आपको क्या करना है दोस्त, इस 3 की गुणा इस 2 से कर देनी है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस 3 की गुणा इस 1 से भी कर देनी है, 3 एकम 3 हो जाएगा। और जो कुछ भी यहाँ है उसको उठा के पीछे फेंक देना है। ठीक है, तो 6:3:2 जो है आपका रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया दोस्त? 6:3:2 जो है आपका इफिशियंसी का रेशियो आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत हो, कोई आपत्ति हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया? 6:3:2 जो है आपका इफिशियंसी का रेशियो आ गया। चलिए, कहता है वे तीनों मिलकर जो है 4 दिन में कर सकते हैं पूरे काम को। तो टोटल वर्क आप यहां से निकाल सकते हो सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 4 दिन में कर सकते हैं। जबकि आप देख रहे तीनों मिल जाए तो कितने दिन में करेंगे सर? तीनों मिल जाए तो 6 और 3 9, 9 और 2 कितने होते हैं सर? 11 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कहता है तो बताओ तीनों अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे? तो भैया ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। एक ही बात करें तो भैया टोटल काम कितना है सर? 44 काम है। ए की इफिशियंसी कितनी है? 6 है। 44/6 में निपटा देगा। चलिए, बी की बात करें, टोटल काम कितना सर? टोटल काम 44 है। बी की इफिशियंसी कितनी है? 3 है, तो ये 44/3 में निपटा देगा। वहीं सी की बात करें, टोटल काम 44 है। सी की इफिशियंसी कितनी है? 2 है। 44/2 दिन में निपटा देगा। ठीक है, तो कटता है तो काट लेना। ठीक है, तो ये जो है आपके आंसर आ जाएंगे। तो कुछ भी नहीं है इफिशियंसी में। आपने दोनों क्लास देखी होंगी, यदि नहीं देखी है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपका टॉपिक जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है इससे इफिशियंसी का। एक भी क्वेश्चन जो है आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो हमने करा ही दिए आपको। ठीक है, इफिशियंसी में इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। यदि कोई और क्वेश्चन होता है वो अलग टॉपिक में होगा। ठीक है, इफिशियंसी का यदि कोई और क्वेश्चन आएगा वो अलग टॉपिक में होगा तो उसको वहां देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, एक आपको पूरा जो है पैकेज दिया जा रहा है। लेकिन आपको बस भरोसा बनाए रखना है, वीडियो को जो है रेगुलर देखना है। वीडियो को रेगुलर देखोगे चीजें आसानी से समझ आएंगी और हर एक जो है क्वेश्चन आराम से आप कर पाओगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास जो है अच्छे से समझ आई होगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। और साथ ही यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही आपको प्रैक्टिस नोट्स भी आपको दिए हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन के पीडीएफ आपको दिए हुए कि यहाँ से भैया आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन जो है आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो वहां उसको डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, हर एक एग्जाम में काम आएगा आपका। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम में काम आ रहा हो, ये जो है तरीके हर एक एग्जाम में काम आएगा। किसी भी क्वेश्चन को आप जो है किसी बुक का जो किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लेना, आराम से लग जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।